हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकोलॉजी स्पिरिट। और इस वीडियो में हम करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट का लास्ट पार्ट। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है टीचिंग रिलेटेड, उन सभी एग्ज़ाम्स में चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार ही, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जो विकास है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रीनेटल स्टेज से लेकर, प्रीनेटल स्टेज मतलब गर्भावस्था से लेकर और मरने तक हमारा डेवलपमेंट होता है। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अकॉर्डिंग टू पियाजे डेवलपमेंट जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है। याद रखना, ये सिर्फ पियाजे के अकॉर्डिंग या फिर जिन्होंने भी अपनी थ्योरी में स्टेजेस दी हैं उनके अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट है वो क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। लेकिन रियलिटी में इन चाइल्ड डेवलपमेंट जो हमारा विकास है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी रुकती नहीं है। तो हमें हमेशा टिक करना है कि डेवलपमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। लेकिन अगर पूछा जाए क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू पियाजे, तो पियाजे के अकॉर्डिंग जो है वो एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। ओके, तो ये था सबसे पहला हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट आता है ग्रेजुअल प्रोसेस, मतलब धीरे धीरे चलने वाला प्रोसेस है ये। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जो लोग आपके पास रहते हैं उन्हें कभी नहीं लगता कि आपकी शक्ल चेंज हो रही है, लेकिन कोई आपसे 6 महीने के बाद मिलने आएगा तो पता चलेगा कि आपके अंदर कितना चेंज हो रहा है। क्योंकि हमारा जो विकास है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कभी उसकी स्पीड कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन समाप्त नहीं होता, वो कभी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, हमारा विकास होता तो रहता है लगातार, लेकिन वो इतना कम है कि डेली उसको देखना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, उसको डेली देखा नहीं जा सकता। लेकिन अगर कोई आपसे 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद अगर कोई आपसे मिलने आएगा तो वो आपके अंदर चेंजेस बता देगा। लेकिन आपके पास में जो लोग रह रहे होंगे वो आपके अंदर चेंजेस नहीं बता पाएंगे। तो ये क्या है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, बहुत ही धीरे धीरे चलने वाला प्रोसेस है। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल डिफरेंस। दो व्यक्ति कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते, चाहे वो जुड़वा भाई बहन ही क्यों। जुड़वा भाई बहन का भी इंटरेस्ट अलग हो सकता है, उनकी एबिलिटी, उनके फिजिकल चेंजेस, ये सब अलग हो सकते हैं। 100% सेम कभी नहीं हो सकते हैं जुड़वा बच्चे भी या कोई भी बच्चा। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर एक टीचर ने आपको कोई चैप्टर पढ़ाया और वो किसी बच्चे को तो बहुत अच्छे से समझ आ गया और किसी को समझ में नहीं आया, तो टीचर बोलता है उसको कि औरों को समझ में आ गया है लेकिन आपको समझ में नहीं आया है। तो वो क्या है, वो इंडिविजुअल डिफरेंस है। मैम ये जानती नहीं है कि बच्चों के बीच में कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। सब बच्चे की अपनी एक अलग इंटरेस्ट होता है, अलग एबिलिटी होती है। किसी भी चीज़ को सीखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि उस बच्चे को सिर्फ सुनकर ही समझ में ना आए, हो सकता है जब आप उसको लिख के दिखाओगे तो उस बच्चे को समझ में आए। तो सब बच्चे की अपनी अलग अलग स्किल होती है, अलग अलग इंटरेस्ट होता है, अलग अलग एबिलिटी होती है चीज़ों को समझने की। तो ये क्या है, ये इंडिविजुअल डिफरेंस है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बच्चों को पढ़ाने के बाद सबको बराबर ही समझ में आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है किसी को बहुत सारे उसमें डाउट्स आ जाए, हो सकता है कि किसी बच्चे को वो समझ में ही ना आया हो। तो ये क्या है, ये इंडिविजुअल डिफरेंस है। ठीक है, जैसे कि एक बच्चे को तो एक चैप्टर एक बार पढ़ने से ही समझ आता है, लेकिन दूसरे बच्चे को वो समझ में नहीं आता है। वो क्या है, वो इंडिविजुअल डिफरेंस है। ठीक है, बच्चे अलग अलग हो सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी एबिलिटी के हिसाब से, अपने फिजिकल चेंजेस के हिसाब से और अपने सीखने के तरीके। तो ये सब चीजें क्या है, ये इंडिविजुअल डिफरेंस है। नेक्स्ट आता है इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है अपलटाव। जो डेवलपमेंट है वो हमारा रिवर्सिबल नहीं है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाओगे तो वापस नहीं आ सकते। जैसे कि हम कह रहे हैं दूध से दही बन जाता है, लेकिन वापस दही से दूध नहीं बन सकता। तो ये क्या है, ये इरिवर्सिबिलिटी है। सेम हमारा डेवलपमेंट भी ऐसे ही हो रहा होता है। डेवलपमेंट में भी आप आगे बढ़ जाते हैं तो पीछे नहीं आ सकते। जैसे अगर हमारी हाइट बढ़ रही है तो वो कभी कम नहीं होगी। यही कारण है कि हम लोग अपने बचपन में वापस नहीं जा सकते। जैसे हमारी थिंकिंग बढ़ने के बाद कम तो हो जाती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, पर ख़त्म नहीं होती है। अगर आपने साइकिल चलाना सीखा और आपने 2-3 साल तक साइकिल नहीं चलाई, तो ऐसा नहीं है कि आप जब साइकिल चलाओगे तो आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितना आपने फर्स्ट टाइम सीखने में लगाया था।
तो ऐसा नहीं है आप एक दो बार चलाओगे और आप ढंग से चला लोगे। हमारी जो थिंकिंग है वो कभी खत्म नहीं होती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारी डाउन हो सकती है पर खत्म नहीं होती है, ठीक है। हमें वापस से उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जब हमने उसको पहली बार सीखने में लगाया था टाइम। तो ये है हमारा इरिवर्सिबिलिटी। नेक्स्ट आता है जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब सामान्य से विशिष्टता की ओर। जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो सामान्य से विशिष्टता की ओर होता है। छोटा बच्चा अपनी मम्मी जैसे दिखने वाली आंटी को मम्मी बोलता है और अपने पापा जैसे दिखने वाले अंकल को पापा बोलता है। तो ये क्या है, जनरल है। छोटा बच्चा सभी को एक ही तरीके से देखता है, वो क्या होता है, जनरल। जैसे छोटे बच्चे ने पहली बार डॉग देखा तो उसको पता चल गया कि ये डॉग है, लेकिन अगर अगली बार वो गोट को देखेगा तो वो उसको भी डॉग ही बोलेगा। तो ये क्या है, बच्चा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता डॉग और गोट के बीच में। लेकिन जब वो डॉग को डॉग और गोट को गोट कहेगा तो मतलब वो डिफ्रेंशिएट कर पाएगा। तो ये क्या है हमारा जनरल टू स्पेसिफिक। छोटा बच्चा सभी चीजों को एक ही तरीके से देखता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होगा वो डिफ्रेंशिएट कर पाएगा। नेक्स्ट आता है सीक्वेंशियल या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सीक्वेंशियल का मतलब होता है कर्म से, जैसे कि पहले बच्चा प्री नेटल स्टेज में जाएगा, फिर इन्फेंसी में जाएगा, फिर अर्ली चाइल्डहुड, फिर लेटर चाइल्डहुड, ऐसे करके बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ऐसा नहीं होता कि बच्चा सीधा इन्फेंसी से लेटर चाइल्डहुड में चला जाएगा। तो ये एक सीक्वेंस में होता है, हमारा डेवलपमेंट जो है वो सीक्वेंस में होता है। तो ये हो गया सीक्वेंशियल। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है सरलता से जटिलता की ओर, आसान से डिफिकल्ट की तरफ। पहले बच्चा जो है एक वर्ड बोलना शुरू करता है बहुत इजी सा, लेकिन बाद में बच्चे क्या करते हैं, पूरा पूरा सेंटेंस बोल लेता है। तो वो क्या है, कॉम्प्लेक्स। तो आसान से मुश्किल की तरफ ही हमारा डेवलपमेंट होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हमारा डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंशिएशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक साथ जोड़ना, मतलब एकीकरण करना, और डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है अलग अलग करना, ठीक है। और ये सबसे पुराना प्रिंसिपल है। जब आप सभी कामों के लिए कोई एक ही चीज करते हैं तो वो है इंटीग्रेशन। जैसे छोटा बच्चा जो है वो भूख लगती है तब भी रोता है, उसको दर्द होता है तब भी रोता है। तो हर एक चीज के लिए वो क्या करता है, एक ही काम करता है, रोना, ठीक है। तो ये क्या है, इंटीग्रेशन है। लेकिन डिफ्रेंशिएशन के लिए जब बच्चा अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग एक्सप्रेशंस दे या अलग अलग काम करे तो वो होता है हमारा डिफ्रेंशिएशन। लेकिन जब बच्चा प्री प्राइमरी से प्राइमरी स्कूल में जाएगा तो बच्चा रोएगा नहीं, वहां पे अलग अलग एक्सप्रेशंस देगा, अगर उसको डर भी लग रहा होगा तो, ठीक है। तो ये क्या है हमारा डिफ्रेंशिएशन, कि बच्चा यहाँ हर कामों के लिए रोएगा नहीं, वहां पर बच्चा अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग एक्सप्रेशंस देगा। तो वो होता है हमारा डिफ्रेंशिएशन। और इंटीग्रेशन मतलब होता है सभी चीजों के लिए एक जैसा काम करना। अगर पेपर में ये दोनों साथ आए तो दोनों को ही टिक करना है, क्योंकि ये दोनों साथ में ही चलते हैं, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट आता है हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब बच्चे का सर्वांगीण विकास। डेवलपमेंट के तीनों क्षेत्र में, चाहे वो फिजिकल हो या कॉग्निटिव और सोशल इमोशनल, हमारा विकास होता है। ये तीनों साथ में चलते हैं। अगर ये तीनों साथ में ना चले तो हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा। ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं, ये आपस में गुंदे हुए हैं। अगर एक पर भी कुछ प्रभाव पड़ेगा तो बाकी दोनों पर भी उसका असर देखने को मिलेगा। अगर आपके फिजिकल प्रोसेस में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसका प्रभाव आपके कॉग्निटिव और सोशल इमोशनल दोनों पर पड़ेगा। ये तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे हमारे सोशल इमोशनल में कोई प्रॉब्लम आए, जैसे हमें डिप्रेशन हो गया है, तो उससे क्या होगा, या तो हमें भूख ज्यादा लगेगी या कम लगेगी या बिल्कुल भी नहीं लगेगी, नींद नहीं आएगी। तो ये फिजिकल डेवलपमेंट पर असर डाल रहा है। और इमोशनली कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी थिंकिंग रुक जाती है, घबराने से भी थिंकिंग रुक जाती है। तो अगर एक में भी कुछ भी प्रभाव पड़ा तो बाकी दोनों भी इफेक्ट करेंगे। ये था होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट। अगर इन तीनों डोमेन्स में से कहीं किसी एक पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बाकी दोनों में भी प्रॉब्लम आएंगी। अगर बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रहा होगा, अगर बच्चे का फिजिकल प्रोसेस अच्छे से नहीं हो रहा होगा, तो कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल भी अच्छे से नहीं होगा। तो ये था हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है प्लास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी या मॉडिफाइंग, मतलब कि लचीला। जो हमारा विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो लचीला होता है। आपके साथ जो कुछ भी अच्छा या बुरा लाइफ में होता है वो लॉन्ग इलास्टिक नहीं रहता, उसका प्रभाव टाइम के साथ कम हो जाता है।
अगर आप डीएसएसबी के पेपर में फेल हो गए हैं तो जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन आपको बहुत दुख हो रहा होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका प्रभाव कम हो जाता है। आपकी लाइफ में कुछ भी बुरा भी हो रहा होगा तो आप उससे भी उभर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्यूमुलेटिव प्रोसेस। इसमें लेटर एक्सपीरियंस और अर्ली एक्सपीरियंस दोनों साथ में जुड़ते हैं। बच्चों का जो विकास होता है वो पुराने अनुभवों में जब नए अनुभव जुड़ जाते हैं तो उससे बच्चे का विकास होता है। तो हर पर्सन के पुराने अनुभव वो नई एक्सपीरियंस में जुड़ेगा। जितने भी हमारे पुराने अनुभव होंगे वो हमारे नए एक्सपीरियंस में जुड़ेंगे और जिससे कि हमारा डेवलपमेंट होगा। तो इसमें हर नई चीज़ में पिछला जुड़ता जाएगा। तो ये है हमारे कम्युलेटिव प्रोसेस। नेक्स्ट आता है मल्टी डायरेक्शनल। मतलब सब लोग डेवलप हो रहे होते हैं लेकिन अपने अलग अलग तरीके से। सबकी शुरुआत एक जगह से होती है, मतलब गर्भ से, प्री नेटल स्टेज से, और सबका एंड भी एक ही जगह होता है, डेथ पर। लेकिन इसके बीच की जो जर्नी है वो सबकी अलग अलग होती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी की हाइट धीरे धीरे बढ़ती है और किसी की अचानक बढ़ जाती है, लेकिन बढ़ती सबकी है। तो ये क्या है, मल्टी डायरेक्शनल है कि डेवलपमेंट सबका होता है लेकिन उसकी जो प्रक्रिया होती है वो सबकी अलग अलग होती है। नेक्स्ट आता है मल्टी डायमेंशनल। मतलब हमारा जो डेवलपमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल है, तीनों सेक्टर में होता है, तीनों डोमेन्स में होता है। वो है कॉग्निटिव, सोशो इमोशनल और फिजिकल। ये तीनों ना साथ चल रहे होते हैं और इसमें तीनों डोमेन्स में साथ फर्क पड़ता है। लेकिन होलिस्टिक में क्या था, वो साथ तो चल रहे होते थे लेकिन एक दूसरे पर प्रभाव भी डालते थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ वो तीनों जो डोमेन्स है वो साथ चल रहे होते। नेक्स्ट आता है कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। हमारा विकास कल्चर की सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि दो भाई बहन सेम एज के डिफरेंट कल्चर में रहे हैं, जैसे एक शहर में रहा है और एक गांव में रहा है, लेकिन दोनों ने एजुकेशन सेम की है, तब भी दोनों की थिंकिंग कभी सेम नहीं होगी, क्योंकि कल्चर हमारी थिंकिंग पर बहुत गहरा असर डालती है। तो उनकी जो थिंकिंग होगी वो दोनों की अलग अलग होगी। यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अपने प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। हर बार सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डीएसएसबी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको टीचिंग रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें हेल्प करेगी मेरी ये वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय।